हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ सलवार की मोहरी की डिज़ाइन। तो चलिए आइए देखते हैं। इस मोहरी डिज़ाइन में हमने एक स्टिच दोनों साइड लगा लिया। मोहरी अटैच करने के लिए जो लगाते हैं, अब मैं इसमें 0.25 इंच पर एक स्टिच लगा लूँगी सीधी एकदम इस तरीके से। और जब भी हम मोहरी डिज़ाइन कोई भी डिज़ाइन बनाएं तो हमें स्टिच का जो टाका होता है ना, वो लंबा नहीं रखना है, छोटा रखना है, यानी कि बारीक बारीक स्टिच रखनी है। इससे फिनिशिंग और काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। सेम चीज़ हम ऊपर के साइड भी करेंगे। 0.25 पर एक स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से, क्योंकि बारीक टाके से जो फिनिशिंग आती है ना, वो हमारी मोहरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। इस तरीके से अब मैं इसमें लहरिया बना लूँगी। जो स्टिच लगाई है हमने दोनों स्टिच के बीच में, लहरिया बनाने के लिए आपके हैंड की मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छे से मूवमेंट करेंगे हैंड को, उतना अच्छे से आपका लहरिया बनेगा। और बैकग्राउंड की वॉइस को प्लीज़ अवॉइड करना। इस तरीके से हम ऊपर के साइड भी लहरिया बना लेंगे। और ये लहरिया मैंने आपको बताया था कि वेव स्टिच की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि वेव स्टिच एक ऐसे स्टिच है जिसे करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। उसकी अच्छी प्रैक्टिस से ही आप अच्छा लहरिया बना सकते हैं। और इस मोहरी डिज़ाइन में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कितने स्टिचेस हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। इस तरीके से अब मैंने ना 0.25 से थोड़ा कम पर एक और स्टिच लगा लिया है लहरिए के साइड में ही। इस तरीके से सेम चीज़ हम ऊपर के साइड भी रिपीट करेंगे। ये धागा ख़त्म हो गया था, मैं इसमें दोबारा से धागा डाला और फिर वहीं से स्टिच स्टार्ट की। जब भी आपका धागा टूट जाए या निकल जाए तो आपको ना एक पॉइंट पीछे से स्टिच स्टार्ट करना है, जहाँ से टूट जाता है वहाँ से। इस तरीके से सेम चीज़ हमने ऊपर के साइड भी अप्लाई कर ली है। और प्लीज़ बैकग्राउंड की वॉइस को थोड़ा अवॉइड करें। ये हमारे जो नेबर्स हैं उनके डॉगी हैं, तो इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और अब ना इंच टेप को इस तरीके से रखा मैंने और 3-3 इंच पर निशान लगा लिए हैं डिज़ाइन के लिए। आप 2 इंच पर या 4 इंच पर भी रख सकते हो, जितना भी मतलब आपको छोटा या बड़ा डिज़ाइन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। और इसी तरीके से ऊपर से सबसे पहले हमने कॉर्नर से स्ट्रेट लाइन बना ली है इस तरीके से। और अब मैं ना यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, यानी कि नीचे की दोनों लाइन के सेंटर में। और अब मैं 1.5 इंच वाले निशान से इंच टेप को रखूँगी और 3-3 इंच पर एक निशान लगा लूँगी इस तरीके से सारे में। और ये ना हमारा कुछ ट्रायंगल वाली शेप देगा, तो इस तरीके से हम ट्रायंगल बना लेंगे। वापस से इस तरीके से उस निशान से मिलाएंगे जहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया था। और फिर हम जैसे बिल्कुल दिख रहा है ना वीडियो में, आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। ये मैंने आपको हमारी 2 वेव स्टिच थी। जो फर्स्ट नंबर की थी वो लहरिए वाली थी, और जो सेकंड नंबर की थी वो ये ट्रायंगल वाली थी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको ना सभी स्टिचेस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ पर कौन सी स्टिच यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हम मोहरी डिज़ाइन बनाते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट सभी तरह की स्टिचेस हमारी यूज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हमने इसमें स्ट्रेट स्टिच यूज़ की, लहरी जो वेव स्टिच थी फर्स्ट वाली वो यूज़ की, और जो सेकंड वाली वेव स्टिच थी वो भी हमने इसमें यूज़ की। तो इस तरीके से। और अगर आप लोग ना अलग से, मैंने पेपर पर प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, पेपर पर प्रैक्टिस करने के बाद ना आप इस तरीके के थोड़ा थोड़ा 3-3, 4-4 इंच के जो टुकड़े बच जाते हैं उनसे ऐसे मोहरी डिज़ाइंस क्रिएट करके देख सकते हैं। और अपना उन पर नंबर लिख कर रखें कि ये हमने इस डेट को किया। डेली एक डिज़ाइन बनाकर देखेंगे तो आपकी फिनिशिंग और काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से मैंने ये पेटल्स बना ली थी ट्रायंगल के बीच में चॉक से। पेंसिल चॉक से बनाए जब भी आप बिगिनर हो। और इस तरीके से ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है। मैं तो डायरेक्ट भी बना लूँगी ऐसे। और ज़रूरी नहीं है सारे पेटल्स इक्वली हो, क्योंकि ये हमारा कुछ ऐसा स्केल से मेज़र करके नहीं बना रहे हम, ऐसे ही फैब्रिक पर बना रहे हैं। और ये अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे नेचुरल फ्लावर्स होते हैं उनके
पत्ते कुछ भी, मतलब कभी भी सेम एक जैसा नहीं होता, छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये इतना ख़राब नहीं लगेगा, ये अच्छा लगेगा। इस तरीके से हमने ये पेटल्स को बना लेना है पूरा। ये पेटल्स बनाने के बाद हम इसे बीच में से भी फिल कर देंगे। पेटल्स इस तरीके से हमने फिल कर लिया, और इन पेटल्स को फिल करने के बाद ना हम सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। आप बहुत ध्यान से देखना कि मैंने किस तरीके से पेटल्स फिल किए। पहले एक स्टिच इस तरीके से लगाई, फिर वापस से फुट को उठा के घुमाया, फिर उसी स्टिच पर स्टिच लगाई। जो फ्लावर के बीच में लाइन होती है ना, उस तरीके से मैंने ये बनाया है। ये यहाँ पर शायद किसी की कॉल आ गई थी, मैं वो अटेंड करने लगी। वीडियो भी पॉज नहीं किया मैंने, ध्यान नहीं रहा मुझे। इस तरीके से मैं फिर से ये पेटल्स बना रही थी, और उसके बाद ना वापस से हमने मशीन को घुमाया और ट्रायंगल के ऊपर कोई जो ट्रायंगल वाली लाइन थी उसके ऊपर को लेके आए, और यहाँ से फिर से हमने पेटल्स बनानी है इसी तरीके से जैसे हमने पहले वाले ट्रायंगल में बनाई थी। तो इस प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है पूरी मोहरी में, और ये हमारा काफ़ी सुंदर सा और यूनिक सा डिज़ाइन बन जाएगा। और आप लोग कभी भी डीमोटिवेट मत होइए कि हमने अगर आपने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम डिज़ाइन बनाया और वो फिनिशिंग से नहीं बनाया, एक दो बार में किसी की भी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। बार बार प्रयास करने से ही हमें जो है हमारे डिज़ाइंस में परफेक्शन मिलता है, फिनिशिंग मिलती है। कभी भी आपने देखा होगा कि हमारा बल्ब बना तो उसके लिए भी कई सौ प्रयास किए गए तब जाके बल्ब बना, या फिर हमारी स्टिचिंग मशीन है उसमें भी प्रयास किए गए। जो हमारे स्टिचिंग मशीन के वेरिएशंस है ना, जैसे कि पहले हमारी जो हाथ वाली मशीन होती है वो पहले तो सबसे पहले वो ही बनी थी। अब उस मशीन में भी ये देखा गया कि इसमें ना धागा बार बार फंस जाता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अम्ब्रेला मशीन आई। उसमें धागा बहुत कम टूटता है और बहुत स्पीड से चलती है। फिर उस मशीन में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। इसकी उस मशीन अम्ब्रेला मशीन ऐसी है जिसमें स्पीड कंट्रोल नहीं हो सकती, तो उसकी प्रॉब्लम, और वो काफ़ी ज़्यादा हिलती है, तो जब हम बहुत स्पीड से काम करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैक की मशीन, जूकी की मशीन इंट्रोड्यूस की गई। उसमें स्पीड कंट्रोल भी हो जाती है। इस तरीके से हमें मशीन्स के भी वेरिएशंस मिले ना, वो कैसे मिले? उन लोगों ने प्रैक्टिस की, उन लोगों ने प्रॉब्लम को समझा, तब जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और आप लोग क्या करते हैं, 2-3 प्रयास किए और लो जी भाई हम तो थक गए, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी तो फिनिशिंग नहीं आ रही। तो जब बार बार प्रयास करेंगे तो ही हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। हर चीज़ को बनने में टाइम लगता है। कोई भी चीज़ परफेक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा, उसके बाद ही आप उस चीज़ में परफेक्शन पा सकते हैं। इस तरीके से ना आप ऐसा कर सकते हैं कि हम डेली एक मोहरी डिज़ाइन बनाएंगे। आप पूरी मोहरी 10 इंच की नहीं बना सकते, आप 5 इंच का पीस लें, और जैसे हमने बहुत सारे ट्रायंगल बनाए, आप सिर्फ 3 ट्रायंगल बनाकर देखें और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका काम जल्दी भी होगा, और आपको ना मोटिवेशन मिलेगा कि हमने ये काम इतनी जल्दी कर लिया है। और भले ही थोड़ी फिनिशिंग कम आए, लेकिन कुछ तो किया, धीरे धीरे ही फिनिशिंग आएगी, एकदम से फिनिशिंग नहीं आती। तो इस तरीके से हमने काम को करना है। इतना काम, मेरा काम कंप्लीट हो गया है, तो आपको एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलेगा, खुशी होगी, जिससे आपको नेक्स्ट डे काम करने के लिए मोटिवेशन आ जाएगा कि अब मैं ये भी कर सकती हूँ। इस तरीके से आपको काम करना है। और ना डेली आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट रखेंगे ना कि आज मैं एक मोहरी डिज़ाइन बनाऊंगी, या फिर आज मैं एक लटकन बनाकर देखूंगी। कोई नई डिज़ाइन देखी हो आपने यूट्यूब से कि ये वाली लटकन बना के देखूंगी, या ये वाला नेक डिज़ाइन। आप ऐसे मत कीजिए कि पूरे गारमेंट पे बनाना है, आप नेक डिज़ाइन बनाकर ट्राई करना है तो थोड़ा सा फैब्रिक ले लीजिए, जो भी कुछ पुराने फैब्रिक से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको कहीं ऐसे शोकेस में शो नहीं करना है कि यही कहीं पे लगाना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए फ़िलहाल। अब तो आप जितना अच्छा हो सके, जहाँ से भी जो भी फैब्रिक मिले उस पर प्रैक्टिस करके देखें, फिर वो अच्छा बने तो आप उसकी दोबारा, थोड़ी कुछ कमी हो उसमें, आप दोबारा उसी चीज़ की प्रैक्टिस करें, 3 बार करें, 4 बार करें, 5वीं बार आपका परफेक्शन
अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करते रहना है, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है और डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आज मैंने मोहरी डिज़ाइन सीखी, नेक्स्ट डे आपने कुछ और सीखा, लेकिन मतलब अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। लेकिन हाँ, मैं ये सजेशन दूंगी, आप डेली एक मोहरी डिज़ाइन ज़रूर बना कर देखिए। उससे आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग आएगी, उससे आपके डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग आएगी। तो इसलिए आप एक मोहरी डिज़ाइन ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 इंच का बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो ना आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग अच्छी लेकर आता है। ये चीज़ मैंने खुद पर लागू की और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे 3 से 4 साल एटलीस्ट इन चीज़ों को समझने में लगे और मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि मेरी स्टिचिंग में फिनिशिंग नहीं आती, ये वो। इस तरीके से मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें अप्लाई की हैं और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो समय मुझे लगा समझने में वो आपको ना लगे, आप एक बार से ही समझ जाओ चीज़ें। आप कभी भी ये मत सोचना कि आपको ना एक बार सिलने से परफेक्शन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है और चीज़ों को करते जाना है। एक एक चीज़ डेली सीखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी। साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में अगर आपने डेली एक चीज़ भी की ना, एक चीज छोटी सी डिज़ाइन भी बनाई, तो उससे आप देखिए आप 365 दिन में 365 डिज़ाइन बना सकती हैं। तो इस तरीके से हमने छोटी छोटी चीज़ें बनानी है। कभी कुछ फ्लावर बना के देख लिया फैब्रिक का, कभी लटकन बना ली, कभी नेक डिज़ाइन बना लिया, कोई एम्ब्रॉयडरी कर ली। हमें डेली कुछ ना कुछ करना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि हमें 24 घंटे काम होता है, आपको दिन में आधा घंटा तो अपने लिए मिल ही जाता है। कोई कितना भी किसी के घर में काम हो, आधा घंटा हम इजीली निकाल सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, आप आधा ही घंटा दो अपने काम को, अपने जो पैशन है उसको, जो आपको शौक़ है। मैं स्टिचिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आपको कोई मेकअप का शौक़ है या फिर कोई भी अदर कुकिंग का शौक़ है, आधा घंटा उस चीज़ को सीखने के लिए दो, तो वो आपकी लाइफ में एक अलग ही चेंज लेके आएगा। क्योंकि जब हम अपनी कोई भी मनपसंद चीज़ करते हैं ना, तो उससे हमें खुशी मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से आपको काम करना है कि आपको खुशी भी मिले, मोटिवेशन भी मिले और आपकी लाइफ में कुछ एक नई चीज़ ऐड हो, नई स्किल ऐड हो। डेली एक नई स्किल ऐड करोगे ना, तो ना आपको अलग से ही एक खुशी मिलती है। जो ना आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उन प्रॉब्लम से उभार देती है आपको। वो प्रॉब्लम फिर आपको छोटी लगने लगती है उस खुशी की वजह से। तो इसलिए हमें डेली कुछ ना कुछ करते जाना है। और आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। इस तरीके से हमने ये पूरा मोहरी डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है आपसे बातें करते करते। और बातों के साथ साथ ज़रा वीडियो पर भी ध्यान देना कि मैंने ये डिज़ाइन किस तरीके से बनाया। और इसमें थोड़ा कम दिखा पा रही हूँ क्योंकि ये थ्रेड भी सेम कलर का हो गया और फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर का है, जिस पे लाइट का इफेक्ट एकदम पड़ रहा था, तो थोड़ा कम नज़र आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिफरेंट कलर के थ्रेड से आपको डिज़ाइन बना कर दिखाऊँ। इस तरीके से मैंने पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है और मैं इसकी पेटल्स को भी इसी तरीके से फिल कर रही थी। आप इसमें ना कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो। आप ट्रायंगल की बजाय ना, जो ये हमारा चौड़े वाला पार्ट है जिसमें 3 इंच का डिफरेंस आ रहा है, इस यहाँ पर जहाँ पर मैंने सुई रोकी, यहाँ से भी फ्लावर बना सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हो जो भी आप चाहते हो। और ना हमें डेली कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आप जब तक कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे उन्हें समझने की, तो आपको कैसे आएगी क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग कैसे आएगी। क्योंकि हमारा माइंड ना, जैसे आपको पता है इंस्टाग्राम और यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। आप अगर उस पर 4 स्टिचिंग की वीडियो या फिर क्राफ्ट की वीडियो, पेंटिंग की वीडियो या कोई भी सैड वीडियो देख लेंगे ना, तो 5वीं वीडियो आपकी ऑटोमेटिकली वही होगी और आपको ना शाम को भी वही देखने को मिलेगा। आपका जो फीड है इंस्टाग्राम का, वो ना पूरा सैड वीडियोस से भरा मिलेगा। तो इसलिए इंस्टाग्राम पर ऐसा कुछ भी मत देखो जिससे आप डिमोटिवेट हो। तो इसी तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। जब हम 4 दिन उसमें ना कोई भी क्रिएटिविटी वाली चीज़ें सोचेंगे, उसमें डालेंगे,
उस क्रिएटिविटी वाली वीडियोस देखेंगे तो ना हमारे माइंड को सिग्नल जाता है कि ये बंदा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो ये देख रहा है, तो वो उसी तरीके के थॉट्स हमें देने लगता है। तो अगर हमने 4 चीज़ें देखी ना, तो 5वीं चीज़ ना हम खुद से क्रिएट कर देंगे, क्योंकि हमारे माइंड को उसी तरीके का सिग्नल जा चुका है कि इस बंदे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है और इसे ये चीज़ करनी है। तो अगर आपने 4 डिज़ाइन देखे ना, तो उससे आप 5वां 6ठा डिज़ाइन खुद से बना लेंगे, कुछ नया उन 4 चीज़ों को जोड़कर। तो इस तरीके से आपका माइंड भी क्रिएटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बचपन से ही क्रिएटिव माइंड लेके पैदा होता है, वो ना धीरे धीरे बनता है, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उन चीज़ों से हमारा माइंड क्रिएटिव होता है। ये चीज़ें मैंने खुद फील की है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आफ्टर 10th मेरा स्टिचिंग फील्ड में आने का कोई भी वो नहीं था कि मुझे स्टिचिंग फील्ड में जाना है, लेकिन आफ्टर 10th मैंने देखा, मुझे ना थोड़ा सा ऐसे स्काउट गाइड का कैंप था, वहाँ पे ना थोड़ा स्टिचिंग का बताया गया था, उसमें ना थोड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा बताया गया कि हमें सुई धागा मतलब प्रॉपर थोड़ी नॉलेज दी गई, कोई एक रुमाल बनाने की, कढ़ाई की थोड़ी हमें स्कूल में भी सिखाई गई थी। तो वहाँ से मुझे देख के मैंने सोचा यार ये तो मैं अपने लिए अगर कुछ अच्छा ड्रेस बना पाऊँ इन चीज़ों से, तो इस तरीके से मुझे थोड़ा वहाँ से मैंने सीखा और फिर मुझे समझ आने लगा, मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर मैंने सीखने की चीज़ें कोशिश की। मैंने कहीं पर भी नहीं सीखा, मैंने सिर्फ ना इसी तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैंने चीज़ों को थोड़ा यूट्यूब से सीख लिया, थोड़ा इधर से सीख लिया, थोड़ा उधर से, इस तरीके से स्टार्ट की। और आज मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता और सभी डिज़ाइंस किसी को नहीं आते। जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं ना, वो भी नहीं बोल सकते ये कि हम सभी, हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपने कोई डिज़ाइन देखा और आप उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप ये कहो कि मुझे तो पहले से ही सब कुछ आता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम चीज़ों को देखकर दोबारा बना सकते हैं, लेकिन कि हमें पहले से ही सब कुछ आता है ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मार्केट में इतने सारे डिज़ाइंस अवेलेबल है, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल, लटकन में हज़ारों डिज़ाइंस हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपको आते हैं, क्योंकि आपने 1000 डिज़ाइंस बनाए भी नहीं हो शायद। अगर आप 1 साल से स्टिच कर रहे हो तो आपने वही बेसिक डिज़ाइंस बनाए हो, तो हमें अब आप ये कह सकते हैं कि मैं ये डिज़ाइन बना लूँगी देखकर। इसीलिए हमें प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई भी डिज़ाइन देखकर बना लेंगे ईजिली। ये सब प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है। और डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, हमने डेली प्रैक्टिस करनी है, अपने काम में थोड़ी सी प्रोग्रेस लेके आनी है धीरे धीरे। इस तरीके से बातें करते करते हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि डिफरेंट कलर के थ्रेड से आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाऊं, ताकि आपको डिज़ाइन क्लियर दिखे और अच्छे से दिखे और डिज़ाइनिंग अच्छे से हो। और इस तरीके से आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो आप पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन ले सकते हैं डिज़ाइनिंग की। वहाँ पर काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस मिल जाते हैं देखने को, मोहरी की वगैरह सभी चीज़ों के मतलब। तो वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से वीडियो देखकर भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। यूट्यूब पर मेरे ही नहीं, काफ़ी लोगों के बहुत ही अच्छे, शायद मुझसे भी अच्छे मिल जाएँ आपको, उनके डिज़ाइंस मिल सकते हैं। तो आप वहाँ से देखकर, वहाँ से सीख कर बना सकते हैं, क्योंकि मेन पर्पज़ हमारा सीखना है, प्रैक्टिस करना है। तो वो आप कहीं से भी सीखें, बस सीखना है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मैं फिर से कहूँगी वीडियो पे कमेंट कर दिया करो। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन बनवाना है या चाहते हो कि मैं उस डिज़ाइन को बताऊँ कि ये किस तरीके से बनेगा, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो मेरे व्हाट्सएप पर, उस डिज़ाइन की फ़ोटो या फिर इंस्टाग्राम पर फ़ोटो भेज दिया करो, मैं वो डिज़ाइन आपको बना के दिखा दूँगी। इससे आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग मुझसे कुछ पूछते हो, मुझे कुछ बनाने को बताते हो। इस तरीके से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को मेरी चीज़ें समझ आ रही है, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं। मैं भी इसी तरीके से किसी ना किसी से मोटिवेट हुई हूँ, किसी से मैंने इंस्पिरेशन ली है, क्योंकि हर इंसान खुद से ही इतना मोटिवेट नहीं हो पाता, कई बार किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हम किसी को भी इंस्पिरेशन मानकर, उससे मोटिवेशन लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि खुश रहने के लिए
सबको खुश रखने के लिए फैमिली में खुद का भी खुश होना उतना ही ज़रूरी होता है। इस तरीके से हमारा ये मोहरी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। अब हम इस पर एक और क्रिएटिविटी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे और देखते रहे कि हम इस पर अब क्या क्रिएटिविटी दिखाने वाले हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो। कई बार ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इम्पोर्टेंट होती है और छूट जाती है। अगर आप वीडियो ऐसे तसल्ली में बैठकर नहीं देख सकते, काम ज़्यादा होता है, तो आप चलाकर छोड़ दिया करो, वीडियो को सुनते रहा करो। सुनने में भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। इस तरीके से ना मैंने इसके नीचे की साइड भी लहरिया दे दिया था, क्योंकि मुझे ये खाली खाली लग रहा था डिज़ाइन। इस तरीके से यहाँ से मैंने लहरिया स्टार्ट किया और इस तरीके से मैंने इसमें लहरिया दे दिया था। और ये डिज़ाइन काफ़ी, इसके बाद ना लहरिया देने के बाद अच्छा लग रहा था। और ऊपर की साइड भी मैं सेम प्रोसेस करूँगी। या तो मैं इस तरीके से कर सकती थी कि मैंने जो ये पत्तियाँ बनाई थी ये थोड़ा लंबा लंबा कर दी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसमें लहरिया दे दिया, तो ये डिज़ाइन और यूनिक सा हो गया और भरा भरा सा भी लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और ये लहरिया सिर्फ आपको प्रैक्टिस से अच्छे से आएगा। मुझे खुद, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे खुद ना 3 साल लगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्रैक्टिस इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। सुना सबसे था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट ये चीज़ होती है ना कि खुद पर अप्लाई नहीं किया था कभी। अब खुद पर अप्लाई कर रही हूँ तो चीज़ें समझ आ रही है, अच्छे से हो रही है। अब इस तरीके से ना, ये मैं वीडियो बनाना भूल गई थी बीच में, तो मैंने ना इस पर ना इस तरीके से ये हाफ बीड्स करके मिलते हैं, इस तरीके से सारे में मैंने बीड्स चिपका लिए थे इसके। ये BP 7000 करके ग्लू आता है, ये काफ़ी अच्छा होता है। आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। मैं दोनों यूज़ कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने ना सारे मोती इस पे लगा दिए हैं। ये आपको कहीं भी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। शॉप पे ना मिले, क्योंकि कुछ कुछ रेयर जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे नहीं मिल पाता, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मीशो वगैरह से परचेज कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को। 60 to 70 रुपीज़ में सबसे छोटा वाला मिलता है, और जो बड़े वाली ट्यूब आती है इसकी BP 7000 ग्लू की, वो 150 के समथिंग आती है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और काफ़ी टाइम तक चल जाती है ये, मुझे ना 5-6 महीने होंगे शायद जब मैंने ये लिया था, अब तक चल रही है, क्योंकि बीड्स वगैरह ही चिपकाती हूँ मैं इससे, और कुछ नहीं। और फैब्रिक वगैरह चिपकाना हो तो ना मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ करती हूँ। इस तरीके से ना मैंने ये सारे चिपका लिए हैं। इस तरीके से मैं पूरे डिज़ाइन को फिल कर लूँगी, और दूसरी मोहरी पर भी मैं सेम इसी तरीके से चिपका लूँगी। और इसका फाइनल लुक बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरीके से सारे मोती चिपका लिए थे मैंने। और आप ना इस तरीके से कोई और भी डिज़ाइन बनाए ना, तो उस पर भी ऐसे बीड वर्क कर दिया या कुछ एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन दे दिया डिफरेंट कलर की, उससे भी दे सकते हैं। मेरे पास ये सेम कलर के थे वाइट ही, तो मैंने ये वाइट पर ही दे दिया था। मतलब ये फैब्रिक क्रीम से कलर का था और ये बीड्स वाइट थे, लेकिन ये इस पे जा रहे थे अच्छे खासे, मतलब अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये लगा दिए थे। देखिए डिफरेंस पता नहीं चल रहा वीडियो में बिल्कुल भी, ये अच्छे लग रहे थे वैसे इस पर। और ना ये जब मैं मोती उठा रही थी, सारे मोती ज़मीन पे बिखर भी गए थे, लेकिन मैंने सोचा फिर बाद में समेटूंगी। पहले मैं ना आप लोगों को वीडियो बना दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये बीड लगाने हैं। इस तरीके से प्रॉपर सारे बीड्स मैंने प्लेस कर दिए थे। आपको जिस भी तरीके की डिज़ाइन चाहिए आप लगा सकते हैं। आप ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल पर भी बीड्स लगा सकते हैं, लीफ पर बीड लगा सकते हैं, जैसे भी आपको डिज़ाइन चाहिए, आपको क्रिएटिविटी करनी है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और साइडों में मैंने थोड़ी थोड़ी जगह ऐसी छोड़ी थी जहाँ पर बीड्स नहीं लगाए थे, क्योंकि वहाँ पर स्टिचिंग आएगी मोहरी की, सलवार की मोहरी की, तो इसलिए वहाँ पर मैंने बीड्स नहीं लगाए थे। और ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये ना पहनने के बाद भी काफ़ी अच्छा लग रहा था सच में, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच बताऊँ इतना अच्छा लगेगा।
और ये ना कॉटन का फैब्रिक था सलवार का, लेकिन उस पर भी मैंने थोड़ी डिज़ाइनिंग की, क्योंकि ना डेली वेयर का भी हो लेकिन अगर वो डिज़ाइनिंग अच्छी हो ना उस पर तो अच्छा। और इसमें एक रह गया था और मैंने नोटिस ही नहीं किया वीडियो बनाते टाइम, फिर बाद में जब मैंने सलवार स्टिच करी तो मैंने देखा एक रह गया है, तो फिर मैंने बाद में किया उसको। इस तरीके से ये हमारा फाइनल लुक। तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।